तो शुरू करें। अभी तक हम लोग ने पढ़ा है बिजनेस कॉम्बिनेशन को, जिसमें हम लोग ने देखा है कि दो कंपनी जो आपस में मिलकर कंबाइन होती हैं, मे बी वो सेम तरह का काम कर रही हो या फिर वो किसी अलग तरीके से दोनों तरीके से कंबाइन हो, या फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो या एकदम ही डिफरेंट हो, लेकिन किसी तरीके से कनेक्टिविटी हो और वो कंबाइन होकर एक बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जाती हैं। वो होता है हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन अब बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स का होता है और उनकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट वे में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होता है वो मेनली इस समय 5 टाइप का होता है हमारा। पहला होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़िएगा, बाकी मैं मतलब बताता हूं इसका क्या होता है कि जो भी एक कंपनी है वो सेम तरह की कंपनी को खरीदती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि फ्रेम बनाने का काम करती है, उसने दूसरी किसी कंपनी जो फ्रेम बनाती है उसको कंबाइन कर लिया, तीसरी कंपनी और मिली कंबाइन कर लिया, चौथी कंपनी और मिली कंबाइन कर लिया। इससे क्या हुआ कि जब वो सेम टाइप की कंपनी को कंबाइन करती चली गई तो उसके पास जो है मार्केट शेयर बढ़ गया, उसकी सप्लाई चेन हो गई या उसकी मोनोपोली हो गई, वो एक तरीके से स्ट्रांग हो गई, उसका मार्केट शेयर पूरे एरिया में बहुत ज्यादा हो गया। ये होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, जब एक कंपनी दूसरे सेम तरह की कंपनी को अपने साथ कंबाइन कर लेती है। एक तरीके से अगर खरीद रही है तो एक्विजिशन कर रही है, अपने ही मार्केट को बढ़ा रही है। दूसरा होता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी क्लोथ बनाती है तो पहली कंपनी जो है वो कॉटन जो है उसकी वीविंग कर रही है, दूसरी कंपनी जो होती है वो थ्रेड बना रही है, तीसरी कंपनी जो है उसे कपड़ा बना रही है, उसके बाद उस क्लोथ को सिला जा रहा है। तो ये कंपनी क्या हो रही है, आपस में कंबाइन हो रही है। ये वर्टिकल एक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में हो रहा है। वो कंपनी आपस में कंबाइन होके एक होल में आ रही हैं, तो वो सारे काम को जल्दी कर सकती हैं, अब उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो ये हमारा वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करें लेटरल कॉम्बिनेशन की, तो ये कॉम्बिनेशन है कि जो भी कंपनीज हैं जो कि सारी अलग अलग तरह का मटेरियल बना रही हैं, पर किसी तरीके से वो साथ में मिलकर हम काम कर सकें, वो होता है हमारा लेटरल और एलाइड वे। अब लेटरल कॉम्बिनेशन हमारा कैसा हो सकता है, सबसे पहला होता है कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। मतलब कि अलग अलग कंपनी, ठीक है, जो कि एक रॉ मटेरियल पास कर रही है, ठीक है, और दूसरी कुछ और चीजें पास कर रही है, उन चीज से हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक प्रिंटिंग प्रेस है which may combine with units engaged in supply of paper, ink, types, cardboard, printing machinery, etc. तो उन्हें क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। लिटरली दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं। एक कंपनी पेपर, इंक, टाइप, कार्डबोर्ड ये सब कर रही है और प्रिंटिंग प्रेस को इन सब चीजों की जरूरत होती है। अगर ये आपस में कंबाइन हो जाए तो इन दोनों का वर्क इजी हो जाएगा। दूसरा होता है डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, मेजर फर्म सप्लाई कर रही होती है प्रोडक्ट को और यूज कर रही होती है रॉ मटेरियल को। अगर इसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं स्टील मिल जो कि सप्लाई कर रही है स्टील को, कंसर्न विद मैन्युफैक्चर वैरायटी, मतलब ट्यूबिंग, वायर्स, नेल्स, मशीनरी, लोकोमोटिव जो बना रहे हैं उनको वो स्टील सप्लाई कर रही है। देखिए जैसे क्या हो गया, दो चीज हो गई। कन्वर्जेंट में क्या हो गया कि एक बड़ी इंडस्ट्री थी हमारी प्रिंटिंग प्रेस, उसके पास सामान आ रहा था अलग अलग सोर्सेस से कंबाइन होकर, तो वो वहां पे कर रही थी। यहाँ पे डाइवर्जेंट में क्या, एक बड़ी कंपनी है स्टील वाली, वो स्टील सप्लाई कर रही है ताकि जो अदर कंपनीज हैं वो वायर्स, नेल्स, मशीनरी ये सब बना सके। कन्वर्जेंट में एक जगह पे सामान आ रहा था जिससे प्रोड्यूस हो रहा था, डाइवर्जेंट में एक जगह से जो बड़ा सामान है वो जा रहा था जहां से मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था। अगर ये कंपनी कंबाइन हो जाए तो भी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। चौथा हमारा टाइप का होता है डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। इस वाले में क्या होता है, when a unit providing essential auxiliary goods service to an industry is combined with the unit operating in the main line of production। मतलब कोई भी कंपनी जो ऑक्सिलरी गुड्स और सामान को प्रोवाइड करा रही है वो एक ऐसी कंपनी से कंबाइन हो जाए जो कि उसके ऊपर परफॉर्म करती है मेन लाइन में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल करते हैं। कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज जो है बड़ी, वो रिपेयर वर्कशॉप से कर ले कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनिंग टूल्स एंड मशीन्स इन गोडर, तो ये एक डायगोनल कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। मान लीजिए एक कार्स बिकती हैं एक तरीके से देखा जाए और उनके सर्विस सेंटर्स होते हैं, तो एक तरीके से ये डायगोनल कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। अब हम लोग ने बात की सर्कुलर और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की।
जब भी फर्म इंगेज होती है मैन्युफैक्चरर के साथ और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ, तो इसको हम लोग सर्कुलेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब अगर शुगर मिल कंबाइन हो रही है स्टील वर्क्स एंड सीमेंट फैक्ट्री के साथ, तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। मतलब इन लोगों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक्विजिशन ले रहे हैं, एक तरीके से कंपनी साथ में चलाएंगे, पर ये दोनों एक दूसरे से ऐसी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। अब शुगर मिल अगर कंबाइन हो रही है स्टील वर्क के साथ, तो स्टील का अगर कोई पार्ट बनाना हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपको कोई काम नहीं। सीमेंट फैक्ट्री का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हो। तो ये एक तरीके से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ज्यादा कोई नहीं है। जो डायगोनल था वो सर्विस कॉम्बिनेशन था, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी प्रोडक्शन कार्स का और उनके क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं सर्विस सेंटर्स का, ये एक सर्विस कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये थे बिजनेस कॉम्बिनेशन जो मैंने शॉर्ट वे में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। अगर कोई इसमें आपको डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप दूसरी वेबसाइट भी कंसल्ट कर सकते हो सकता है मैंने कोई पॉइंट जल्दीबाजी में गलत बोल दिया हो, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको समझ में आया हो। बाय बाय।